तुमने प्रश्न उछाला है कि यंत्र पूजन क्यों करना चाहिए। यंत्र पूजन मूर्ति पूजन से क्यों विशिष्ट है। यंत्र पूजन के क्या लाभ हैं और इसका इतिहास क्या है। ये सारे प्रश्न तुमने पूछे हैं एक साथ, मुख्य रूप से तीन। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं यथाशक्ति देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है कि यंत्र पूजन कब से हो रहा है, इसका इतिहास क्या है। इस विषय का ठीक समय तो मैं नहीं बता सकूंगा, अनुमान बता रहा हूं कि शंकराचार्य ने कांजीवरम में जो यंत्र स्थापित किया था वह आज भी है। इतिहास मानता है और लोग जानते हैं, परंपरा कहती है, इसके लिखित प्रमाण भी हैं। इस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांजीवरम अर्थात कांची में स्थित जो कामाक्षी का मंदिर है उसमें जो श्रीयंत्र है वह श्री शंकराचार्य अर्थात आदि शंकर द्वारा पूजित है। यह सत्य घटना है। अब शंकराचार्य का समय, इस पर थोड़ा अब भी विवाद है, निर्विवाद नहीं है। परंपरा कहती है कि शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले हुए। मंदिरों में इस प्रकार के लेख हैं। उनकी जो दस्तावेज हैं भी ये बताते हैं कि शंकराचार्यों की परंपरा 2500 वर्ष की है। एक दूसरी बात है जो पश्चिम के लोगों ने अपने शोध द्वारा, अपनी खोजों के जरिए से स्थापित किया है, वह सत्य है कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए। अब हम 8वीं शताब्दी यदि शंकराचार्य को मान लें कि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में हुए, तो ये आसानी से मालूम हो जाएगा कि शंकराचार्य के आदि गुरु गोविंदपादाचार्य थे और गोविंदपादाचार्य के गुरु थे गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य के 2 ग्रंथ हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उस समय श्री यंत्र की पूजा हो रही थी, श्री की पूजा चल रही थी। एक है शुभोदय और दूसरा है श्री विद्या रत्न सूत्र। श्री विद्या रत्न सूत्रम में स्पष्ट उल्लेख है कि यंत्र किस प्रकार का हो। शुभोदय में वर्णन है कि यंत्र का पूजन किस प्रकार किया जाए। तो यदि हम यह मानते हैं कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए, तो 1 शताब्दी पहले अर्थात 7वीं शताब्दी में श्री यंत्र इस देश में पूजित हो रहा था। इस प्रकार श्री यंत्र की प्राचीनता 7वीं शताब्दी स्थित होती है। और यदि हम वैदिक ग्रंथों का प्रमाण मानें और उनकी खोज करने जाएं, तो हम पाते हैं कि इसके प्रमाण हमें अथर्ववेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में मिलते हैं।
अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूवैद्या। इस मंत्र का भाष्य अनेक विद्वानों ने यही कहा है कि इसमें श्री विद्या का विवरण है। इसमें 8 चक्र और 9 द्वारबाजों का उल्लेख है। भावनोपनिषद इसी विचार पर चलती है कि श्री विद्या के ये 8 चक्र और 9 द्वार मानव शरीर में ही है। मानव शरीर श्री चक्र का रूप है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रमाण मिलता है। वह प्रमाण है तैत्तिरीय आरण्यक का। तैत्तिरीय आरण्यक के पहले प्रपाठक में चर्चा आई है, वह श्री विद्या की चर्चा है। और इस विषय को खुल कर के व्यक्त किया है आचार्य लक्ष्मीधराचार्य ने अपनी सौंदर्य लहरी की टीका में। साथ ही इसके संकेत सायण ने भी कुछ दिए हैं यहाँ वहाँ। दूसरा एक उल्लेख मिलता है ऐतरेय आरण्यक में। ऐतरेय आरण्यक में ऋग्वेद के 8वें मंडल का एक मंत्र दिया है। उसमें कहा है कि अष्टापदी नवशक्ति, 8 पदों वाली और 9 शक्ति अर्थात कोण, कूट। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा ने स्पष्ट कहा है कि 8 चक्र है और 9 कूट है। कूट अर्थात कोण। ऐसी ये पराविद्या है। पराविद्या का वर्णन कहा है कि इसमें 8 पद है, 9 कूट हैं और ये ऋत को स्पर्श करने वाली विद्या है। आज हम जानते हैं कि ये पराविद्या ही श्री विद्या है और जो नहीं जानते हैं वे भी इसको मानते हैं। और बुंदेलखंड में तथा राजस्थान के बहुत से हिस्से में आज भी यह पूजा प्रचलित है और इसका लोक में नाम है बीजासरी। इंदौर में मंदिर है। भोपाल के पास सलकनपुर की पहाड़ी पर भी इसका प्राचीन मंदिर है। यह विद्या वास्तव में श्री विद्या का लोक स्वरूप है। तो इसमें ये कहा गया है कि 9 खूंट प्रमुख हैं। इस प्रकार ये कूट और खूंट ये वही वैदिक शब्द का बुंदेली स्वरूप है, खूंट। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि वैदिक काल में जो श्री विद्या, जो वाक की पराशक्ति है, वह है वही यंत्र रूप में यहाँ पूजित होती है। उसी की पूजा घर घर में सरल रूप से बीजासन के रूप में बुंदेलखंड के कुछ छोटे तबके में चल रही है। बड़े लोग तो अब उससे दूर हो गए हैं, लेकिन वो विद्या अभी प्रभावशाली है। विशेष रूप से खांगर क्षत्रियों में वह विद्या प्रचलित है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि इसकी चर्चा प्रकारांतर से अथवा इशारों से वैदिक काल में ही चल पड़ी थी और ब्राह्मण ग्रंथों के और आरण्य ग्रंथों के समय में यह लगभग विद्या जानी जा चुकी थी। इसके लिए यहाँ वहाँ गंभीर संकेत मिलते हैं, क्योंकि यह रहस्यमयी विद्या है, स्पष्ट रूप से तो कही नहीं जा सकती थी। इसलिए इस विद्या का स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जो भी बात कही गई वो थोड़ी संकेत के रूप में कही गई, प्रतीकों के रूप में कही गई। तो यदि ये बात मानते हैं और अब परंपरा पर जाते हैं तो 2500 वर्ष पहले
श्री विद्या का यह यंत्र श्री यंत्र पूजित था। और यदि हम वह बात न माने, वर्तमान ऐतिहासिक प्रमाणों पर आएँ, तो हमें मालूम है कि 7वीं शताब्दी में यह पूजी जाती थी। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि क्यों ये पूजन हुआ, क्या है इसके मूल में। भारतवर्ष में बहुत पहले ये खोज हो गई थी, गणित की जिसमें खोज हो रही थी कि बिंदु और रेखा क्या है, बिंदु क्या है और रेखा क्या है। इस बात का उल्लेख अपने लेख में कला मर्मज्ञ कुमार स्वामी ने किया है। वे मानते हैं कि ऋग्वेद काल में बिंदु और रेखा का ज्ञान हो गया था। बात को चल करके गृह सूत्रों में और कल्प ग्रंथों में इसने विकसित ज्योमेट्री का रूप धारण कर लिया। भूमिति बिंदु और रेखा से, बिंदु इसकी परिभाषा थी, इसमें स्थान होता है, किंतु न इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। ग्रीक देश में भी इसका ज्ञान 2000 वर्ष पहले से है, और वहाँ भी ये माना जाता था कि बिंदु वही है, बिंदु का स्थान है, न मोटाई है, न लंबाई है, न चौड़ाई है। जब लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है तो उसमें आयतन का प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसा यह बिंदु, और बिंदु की गति है रेखा, तो ऐसी है यह रेखा। तो बिंदु जिसका स्थान है, यह सबसे अच्छा प्रतीक था उस अनंत सत्ता का, जिस सत्ता की हम न लंबाई नाप सकते हैं, न मोटाई नाप सकते हैं, न विवाहों में बांध सकते हैं। उस सत्ता का अस्तित्व को सूचित करने के लिए बिंदु सबसे अच्छा प्रतीक था। और बिंदु से बनती है रेखा। बिंदु का गति रूप रेखा है, तो रेखा बिंदु की गति है। तो गति अर्थात ऊर्जा। तो बिंदु जो सत्ता है, मूल सत्ता, उस सत्ता की गति स्वरूप रेखा है। तो ये दो प्रतीक प्रारंभ में थे। इन प्रतीकों ने जो रूप लिया उससे ज्योमेट्री बनी, और ज्योमेट्री एक विज्ञान हुआ, और उस विज्ञान का सहारा लिया इस आध्यात्म विज्ञान ने। बिंदु अर्थात सत्ता, सत्ता अनंत आकाश में अपना विस्फोट कर रही है। इस प्रकार सत्ता का क्षेत्र है आकाश में, भिन्न भिन्न क्षेत्र। वह आदि चेतना है, और इस प्रकार वो निराकार, जो शून्य इसका आकार कह सकते हो, वह चेतना इस अनंत आकाश में अनंत रूपों में, अनंत रूप कह नहीं सकते उसको, लेकिन अनंत प्रकार के मंडलों में वो अपने आप को स्फोट कर रही है। बिंदु जब गति करता है तो रेखा बनती है, इसलिए बिंदु ने जो गति की उससे रेखा बनी। बिंदु का विस्फोट हुआ तो जो क्षेत्र घेरा गया वो सबसे छोटा क्षेत्र था, वो त्रिभुज, क्योंकि 3 रेखाओं से ही सबसे छोटा क्षेत्र घेरा जाता है। यह उस अनंत शक्ति का क्षेत्र था। यही उस अनंत लीलामय को, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको परम शिव कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जो परम सत्ता है, वो परम सत्ता का यह क्षेत्र है। यही लीला धाम है, यही उनका निज धाम है, यही परम व्योम है। इसी को वेद में पर व्योम कहा है।
तो यह परव्योम है जो बिंदु के स्फुरण से बना है, बिंदु की गति से बना है, गति स्वरूप है रेखाएं, और रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है वो त्रिभुज है। इस प्रकार प्रथम बिंदु से जो उद्भूत हुआ, जो एक महाबिंदु था प्रथम, जो शक्ति का केंद्र था, उस केंद्र जो प्रथम विस्फोटित हुआ, उससे एक स्पंद बना, वह स्पंद है प्रथम त्रिभुज। इस प्रकार इस अध्यात्म में त्रिभुज का जन्म हुआ। अब हम पुरानी बात पर आ जाते हैं, ध्यान रखिए। पहले आप समझ चुके हैं कि तंत्र, मंत्र, यंत्र ये सब एक ही बात है। तंत्र है पूरी तकनीक, यंत्र है उस तकनीक का स्वरूप, उपकरण, और मंत्र है उसकी आत्मा। मंत्र और तंत्र दोनों एक ही चीज से निर्मित है। जिस विचार से मंत्र का निर्माण हुआ है, उसी विचार से तंत्र का निर्माण हुआ है। तंत्र प्रक्रिया है उस शक्ति के नियंत्रण की। यंत्र का अर्थ क्या है? यंत्र का अर्थ है नियंत्रित करने वाला उपकरण। यंत्र धातु है और उस धातु का अर्थ होता है नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। आपका एक विचार था समय नापने का, आपने उस समय नापने के विचार को नियंत्रित किया और उससे काम लिया, वो बनी घड़ी। एक भाप के संबंध में आपने विचार देखा, आपके मस्तिष्क में विचार आया, उस विचार को रूप दिया, आपका इंजन बना। ये विचार हैं, विचार को एक स्वरूप दिया जाता है भौतिक, विचार होता है मानसिक, तो उस मानसिक को भौतिक रूप दे जब दिया जाता है तो ऊर्जा नियंत्रित होती है। नियंत्रित ऊर्जा ही कोई काम कर सकती है। तो जो मंत्र में हमने अनंत सत्ता को वर्णों के रूप में, वर्णों की समष्टि के रूप में, अर्थात बीज मंत्रों के रूप में, जो पिंड रूप में विचार किया था, ध्वनि के रूप में लिया था, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने एक क्षेत्र बनाया है, यंत्र बनाया है, नियंत्रित किया है। ये यंत्र है। तो यंत्र विज्ञान के वेत्ता वे होते हैं जो इस ऊर्जा को, जो अनंत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वर्णों के रूप में, शब्द ध्वनिया के रूप में पहले पिंडित करते हैं, और वो पिंड बना मंत्र, उस ऊर्जा को फिर हम व्यवहारिक रूप देते हैं, भौतिक रूप देते हैं, वो बड़ा यंत्र। तो यंत्र में ऊर्जा को हम नियंत्रित करते हैं। जो ये जानते हैं वही कहलाते हैं यंत्र विज्ञानी। यंत्र विज्ञानी जब ऊर्जा को, मुक्त ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं तो फिर उससे इच्छानुसार कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि ऊर्जा जो स्वतंत्र रहती है वो किसी काम की नहीं होती है, तो ऊर्जा, लेकिन काम की नहीं। उसे आप कुछ काम में लाना चाहें तो उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। नियंत्रित ऊर्जा ही आपकी इच्छित कामना को पूर्ण कर सकती। इसलिए उस ऊर्जा के पिंडों को नियंत्रित करने के लिए एक हमने ढांचा बनाया है, एक नियंत्रण बनाया है। उस ढांचे के भीतर उस ऊर्जा को नियंत्रित करती है, उसका प्रतीक है यह यंत्र। इस प्रकार हम गंभीर दृष्टि से विचार करते हैं तो पाते हैं कि ऊर्जा जो अरूप थी उसको थोड़ा सूक्ष्म रूप मिला,
वर्णों के रूप में हमने दिया, फिर उन वर्णों को पिंडों के रूप में उसको दूसरा स्वरूप दिया। इस स्वरूप को केंद्रित करने के लिए हमने यह बनाया यंत्र, और वो यंत्र है यह जो केवल बिंदु और त्रिभुज के रूप में है। इस प्रकार से इस यंत्र को हमने एक त्रिभुज, फिर उसका एक ऊर्ध्वमुख दूसरा अधोमुख, दो त्रिभुज हो गए, ये युगनद्ध कहलाया। एक योनि का चिन्ह, दूसरा लिंग का चिन्ह, इस प्रकार से सृष्टि बनी। बिंदु उसके मूल में मूलभूत तत्व है। इस प्रकार यंत्र का प्रारंभ हुआ। तो यंत्र ऊर्जा को, स्वतंत्र शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपकरण है। तो सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म यंत्र। अब बात आती है कि यंत्र मंत्र से क्यों अधिक शक्तिशाली है। यह प्रश्न बहुत साधारण है। बात यह है, यंत्र में ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सूक्ष्म प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। बिंदु, त्रिभुज अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म नियंत्रण, जबकि मूर्ति में उस ऊर्जा को स्थूल रूप से व्यक्त किया जाता है। तो स्थूल रूप से व्यक्त करने में ऊर्जा का बहुत सा स्वरूप अवच्छेदित हो जाता है, ढक जाता है, और वो उतना काम कर पाएगी कि नहीं, इसमें संदेह होता है। लेकिन यंत्र में नियंत्रण सूक्ष्म है, मात्रा सूक्ष्म है, और यह सूक्ष्म मात्रा आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक कार्य करती है, ऐसा हम जानते हैं। इसलिए यंत्र मंत्र की अपेक्षा ऊर्जा का मनचाहा प्रयोग अधिक करता है। इसलिए सकाम लोग मंत्र के साथ यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह यंत्र विज्ञान की बात जो संक्षेप में हमने कही। फिर से एक बार दोहरा लें कि वो अनंत ऊर्जा जो अनंत आकाश में व्याप्त है, वही चिदाकाश में अपना जो क्षेत्र बनाती है, उस क्षेत्र को हम धाम कहते हैं। वह परम धाम ही ये यंत्र है। परम धाम अर्थात उस शक्ति का घर। तो ये शक्ति का घर है जो यंत्र है। इस घर में शक्ति स्थापित आप करते हैं, मंत्र द्वारा करते हैं। उस महान सत्ता को, उस शक्ति को, जो परम सत्ता है, उस सत्ता को वर्ण ध्वनि के रूप में, बीजों के रूप में, उसमें तत्त स्थानों पर परिकर के साथ, उन एनर्जी के अलग अलग क्षेत्रों के साथ, उनके विभिन्न फील्डों जिसको कह सकते हो, उनके साथ हम यहाँ स्थापित करते हैं। उसको कहते हैं यंत्र। तो ये ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है, सघन ऊर्जा का क्षेत्र। यह मंत्र की शक्ति को निश्चित स्थान पर प्रक्षेपित कर सकता है। तो ऐसा है यंत्र। अब इसका यही फायदा है और यही इसका महत्व है। इस प्रकार आपने आज यंत्र विज्ञान के संबंध में सुना। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह सूक्ष्म विषय है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों का संबंध जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक पूरी बात समझेंगे नहीं। फिर से आप समझ लीजिए, मंत्र है
अत्यंत सूक्ष्म विचार। उस मंत्र को सूक्ष्म से थोड़े स्थूल की तरफ को लाने के लिए, व्यक्त करने के लिए ध्वनि का रूप लेते हैं, वो वर्ण और बीज बनाते हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए जो क्षेत्र बनाते हैं, जो आकार बनाते हैं, वो यंत्र। और ये सब जो कर रहे हैं हम, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम है तंत्र। तंत्र अर्थात पूरी टेक्निक, एक सिद्धांत है टेक्निक का, वो पूरा का पूरा। उसके अंदर आते हैं मंत्र और यंत्र। मंत्र है सूक्ष्म विचार, वर्णों और वर्ण समष्टियों के रूप में पिंडित। यंत्र है उसका उपयोग करने का उपकरण। ओम शिव।